हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आयुष। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कैसे फास्ट बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे पास अच्छा स्पेक्स वाला लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। आप नॉर्मल सा कोई भी प्रोग्राम यूज करोगे फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगता है या फिर अटकने लगता है। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए एक एक करके हम वो सारे स्टेप्स को जानेंगे जिनका यूज करके हम अपने लैपटॉप का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड जो है वो है अनइंस्टॉल एडिशनल ब्राउज़र्स। आपके लैपटॉप में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बंदे अपने लैपटॉप में बहुत सारे ब्राउज़र्स रखते हैं। जैसे कि खुद मैं अपने लैपटॉप में ये देखो, पहला ब्राउज़र है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा ब्राउज़र है मेरा क्रोम, अब तीसरा ब्राउज़र है मेरा ये देखो ब्रेव। और इसके साथ-साथ ही मैं कुछ और एडिशनल ब्राउज़र्स रखा हूँ जैसे कि टॉर सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे रहा हमारा टॉर, ये रहा टॉर ब्राउज़र। तो ऐसे करके कई बार ऐसा होता है जब आप अपने लैपटॉप में 3-4 ब्राउज़र्स रखते हो तो वो आपको रखना नहीं है नॉर्मली, जो आपका काम का ब्राउज़र है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप क्रोम यूज़ करो, और अगर आपको ऐड से नफ़रत है तो आप मेरी तरह ब्रेव यूज़ कर सकते हो। तो आप दोनों में से कोई भी ब्राउज़र प्रेफ़र कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो और जो भी एक्स्ट्रा ब्राउज़र है उसे आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल विंडोज़ बटन क्लिक करके उस पे अनइंस्टॉल सर्च मारना है आपको। और जैसे ही आप अनइंस्टॉल सर्च मारोगे ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे ये देखो, जितना भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी है आपका एडिशनल वो सबको आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरा आपका अपडेट विंडोज़ टाइम टू टाइम। तो देखिए सबसे हमारा जो अहम टॉपिक है वो है अपडेट करना विंडोज़ का। कई बार ऐसा होता है हम अपने लैपटॉप को अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको वो ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको हमेशा चेकिंग फॉर अपडेट्स, विंडो अपडेट सेक्शन में जाना और वहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना। जो भी आपका लैपटॉप के लिए नया अपडेट रहेगा वो आपको हमेशा इंस्टॉल कर लेना। भले ही आपका 1 जीबी 2 जीबी इंटरनेट जाए, उससे आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा अपने लैपटॉप को अपडेट रखना। इससे होगा क्या, आपके लैपटॉप में हमेशा अप टू डेटेड ड्राइवर्स रहेंगे जिससे कि आपका लैपटॉप अच्छे से काम कर पाएगा। थर्ड है हमारा विंडोज़ सिक्योरिटी। तो चलिए विंडोज़ सिक्योरिटी में चलते हैं। यहाँ से आपको सेटिंग में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा विंडोज़ सिक्योरिटी। इस पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको ये देखिए जितना भी है यहाँ पे दिखा देगा। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में, या फिर अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, जो भी है वो सारा दिखा देगा। यहाँ से आपको ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी करना है। विंडोज सिक्योरिटी ओपन करते हैं, यहाँ देखो आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना और क्विक स्कैन एक रन कर देना। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस फाइल रहेगा तो ये तुरंत आपको स्कैन करके दे देगा। और हाँ, अगर आपको डीप स्कैन करना तो ये डीप स्कैन का भी ऑप्शन देता है, तो आप डीप स्कैन भी चाहो तो कर सकते हो। अकाउंट प्रोटेक्शन में जाने के बाद ये आपको अकाउंट के बारे में दिखाएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी ये बता देगा। विंडोज़ 11 का एक और फ़ायदा ये है कि आपको एडिशनल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 11 खुद आपको बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको एडिशनल पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो, जैसे मेरे कोड आइसोलेशन में ये दिक्कत दिखा रहा है, तो इसमें ये देखो आपको कर्नेल मोड हार्डवेयर इन्फोस्टैक प्रोटेक्शन इज़ ऑफ। तो मेरा ये प्रोटेक्शन जो अभी ऑफ है, तो इसको ऑन करने में भी कुछ दिक्कत आ रहा है। वो दिक्कत क्या है, वो शायद किसी ड्राइवर की वजह से हो रहा है, तो वो ड्राइवर हम देखते हैं क्या है। चलिए हम इसको ऑन करेंगे, सबसे पहले ऑन करके देखेंगे हमारा क्या दिक्कत आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, हमें रिसॉल्व करने के लिए ड्राइवर में हमारा मे बी कोई दिक्कत है। अब देखिए ये दिक्कत कौन से ड्राइवर में है, VGK.SOS। तो ये रेयॉट गेम्स वैलोरेंट गेम का है, एक वैनगार्ड ड्राइवर, तो ये दिक्कत दे रहा है। तो इसके लिए तो हमें गेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम करने वाले हैं नहीं नॉर्मली। तो ये खैर उतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अभी भी स्कैन कर ही रहा है। अगर कोई वायरस रहेगा तो ये तुरंत हमें नोटिफिकेशन दे देगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा स्टोरेज सेंस। तो इसके लिए हमको अपना सेटिंग खोल लेना है। सेटिंग में आते ही हमें आ जाना सिस्टम पे। सिस्टम पे आओगे आप तो यहाँ पे नीचे में आपको स्टोरेज ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो स्टोरेज में आते ही यहाँ पे देखो स्टोरेज सेंस हमारा ऑन है। ये हमेशा आपको ऑन रखना है, कभी भी। ये ऑन रखने के बाद ये देखो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक क्लीन अप करते रहेगा। आपका जो भी कैश फाइल रहेगा या फिर जो वेबसाइट का कैश रहेगा या जो भी कुकीज़ वगैरह रहेगा, वो सारा ये हमेशा टाइम टू टाइम डिलीट कर देता है। और अगर रिसाइकिल बिन में भी आपका 30 दिन से ज़्यादा अगर रह रहा है कोई भी आइटम, तो उसको भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो स्टोरेज सेंस आप ऐड कर हमेशा ऑन करके रखो। ये आपके लैपटॉप में स्पेस फ्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा इंस्टॉल्ड ऐप मेरा 104 GB का है, टेम्पररी फाइल्स 101 GB,
और वीडियोस 62.5 जीबी, अदर्स में 53 जीबी और डॉक्यूमेंट में 1 जीबी का फाइल है। तो ये टेम्प्ररी फाइल हमें 101 जीबी का दिखा रहा है। चलो भाई हम भी देखते हैं है क्या हमारा। हाँ, टेम्प्ररी फाइल में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। डाउनलोड्स में 48 जीबी, तो ये तो खैर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको हम डिलीट करने वाले हैं नहीं। जो आपके ये देखो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस और ये सब जितना भी बेकार का फाइल है आप इसको डिलीट कर सकते हो। आप चाहो तो रिसाइकल बिन भी डिलीट कर सकते हो अगर आपका काम का नहीं है तो। हाँ ध्यान रहे काम का नहीं है तो, वैसे डिलीट मत करना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। तो हमारा अगला स्टेप जो है वो है डिसेबल स्टार्टअप ऐप्स। तो इसके लिए हमें नॉर्मली टास्क मैनेजर पे जाना पड़ेगा। ओपन करते हैं हम अपना टास्क मैनेजर। ये रहा हमारा टास्क मैनेजर। और यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना स्टार्टअप ऐप्स पे। तो स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब क्यों ज़रूरी होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो अगर आप अपना स्टार्टअप ऐप इनेबल करके रखोगे तो जैसे ही आपका लैपटॉप ऑन होगा तो आपका लैपटॉप या पीसी ऑन होने के साथ ही ये सारा का सारा सर्विस इनेबल कर देगा एक साथ। तो आपको पता होना चाहिए अगर इतना सारा सर्विस आपके लैपटॉप में एक साथ इनेबल होगा तो आपके लैपटॉप का क्या हाल होगा वो आप खुद अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप ये सारा जितना भी स्टार्टअप सर्विस है सबको डिसेबल करके रखो। जैसे ये देखो ये हमारा एक इनेबल है पेन टेबलेट डॉट ई एक्स ई, तो इसको हमें इनेबल करके रखना पड़ता है। अगर आप इसको भी डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, और दोबारा से अगर इनेबल करना है तो यहीं पे राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप हर एक को डिसेबल करके ही रखो, और कुछ एंटीवायरस वगैरह तो उसे इनेबल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, और बाकी सबको डिसेबल करके रख दो। अब चलिए अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो है अनइंस्टॉल अननेसेसरी ऐप्स। जैसे कि कई बार ऐसा होता है हमारे लैपटॉप में बहुत सारा अननेसेसरी ऐप होता है जिसका कि यूज़ हम करते नहीं, कभी मान के चलो बहुत दिन पहले यूज़ किया उसके बाद अभी यूज़ करना बंद कर दिया। जैसे कि ये है एंड्रॉइड स्टूडियो, इसमें मैं बस एक बार इसमें अपना डेवलपिंग का काम किया था, उसके बाद से अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, अभी तक वैसे ही पड़ा है। तो इस तरीके का आपके लैपटॉप में भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऐप है तो मेरे हिसाब से आप उसे अनइंस्टॉल कर दो, जिससे कि आपका लैपटॉप का स्पेस भी फ्री हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रैम भी कम यूज होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कर्सर स्पीड। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है अधिकतर लैपटॉप्स में, हम देखते हैं अधिकतर यूजर्स को जो वो अपना कर्सर का स्पीड बहुत ही कम करके रखते हैं। यार मतलब क्या ही बोले। तो चलिए हम कर्सर स्पीड सर्च करते हैं सबसे पहले तो। अब ये देखिए हम माउस पॉइंटर में नहीं, नहीं पॉइंटर नहीं है हमारा ये देखिए टच पैड। यहाँ पर टच पैड में आने के बाद आपको कर्सर स्पीड ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में जाना है, वहाँ से टच पैड में आना, और ये देखो कर्सर स्पीड। इससे होगा क्या, ये देखो जैसे इसको हम 1 पे रखते हैं तो ये देखो ये मूव होने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप देख रहे होगे लगभग मैं अपने टच पैड पे पूरा यहाँ से वहाँ तक फिंगर स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो इसको 1 पे कभी भी आपको नहीं रखना, इसको हमेशा फुल करके रखना है। ये देखो फुल रखने के बाद क्या होता है, बस टच पैड में मैं अपना फिंगर थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ और उसके बदले में ये देखो कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। तो टच पैड स्पीड आपको अच्छा रखना है ताकि आपको लैपटॉप यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे एक और याद आ गया एडिशनल, आप मान लो तो आपको हमेशा गेस्चर अपना ऑन करके रखना है। ये देखो जैसे मेरा 3 फिंगर गेस्चर ऑन है, इसमें मल्टीटास्किंग व्यू अगर आप करेंगे तो डाउन करने पे शो डेस्कटॉप, ये देखो डाउन करने पे डेस्कटॉप शो कर रहा है, और अप करने पे मल्टीटास्किंग व्यू शो करेगा ये, और ऐसे करने पे स्विच ऐप होता है, और लेफ्ट और राइट करने पे भी वही स्विच ऐप ही है। और देखो ये स्क्रॉल एंड जूम का भी मेरा ऑप्शन ऑन है, ये हमेशा आप ऑन करके रखा करो, पिंच एंड जूम या फिर ड्रैग टू फिंगर्स टू स्क्रॉल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 4 फिंगर गेस्चर। ये भी आपको हमेशा ऑन करके रखना है, इसमें आप अपने हिसाब से शॉर्टकट कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे कस्टम में जाके। तो खैर ये सारा अलग अलग फीचर है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक श्योर ऑटोमेटिक पेज फाइल मैनेजमेंट इज टर्न ऑन। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना है, विंडो की प्रेस करना है, ठीक है। विंडो की प्रेस करने पे आपको यहाँ पे सर्च करना है एडवांस। ये देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग सर्च करने पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। इसको ओपन कर लेना सबसे पहले आपको। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से आना एडवांस में। चलिए हम एडवांस पे ही हैं। अब यहाँ से जाना हमें सेटिंग में, ये जो सेटिंग दिख रहा है आपको, सेटिंग में आने के बाद ये देखिए फिर से एडवांस में जाना, एक सेकंड। उसके बाद ये देखिए एडवांस में जाने के बाद यहाँ से हमें चेंज दिख रहा है, चेंज पे क्लिक करना है, ये वाले चेंज पे। यहाँ पे देखिए हमारा ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, तो इसको हमेशा आपको ऑन कर रखना है। इससे होगा क्या, जो अब देखिए कभी भी आपको होता है क्या
ये फीचर आपका वर्चुअल मेमोरी ऑन कर देता है। अगर आपके पास 8 GB मेमोरी या फिर कम मेमोरी है तो ये करेगा क्या, आपके एसएसडी से मेमोरी को थोड़ा, मतलब आपका एसएसडी का छोटा सा पार्ट ये कट करेगा और उसको थोड़ी देर के लिए मेमोरी मतलब एज अ रैम यूज़ करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप का परफॉर्मेंस इन्हांस कर देता है। इसके लिए आपका एसएसडी भी अच्छा होना चाहिए। और हाँ सॉरी, हार्ड ड्राइव पे ये फीचर काम नहीं करने वाला है। काम करे भी तो मे बी और आपका लैपटॉप में भी स्लो ही कर देगा। इसीलिए आप हमेशा इसे एसएसडी में ही टर्न ऑन करके रखना। तो ये हमेशा आपको ऑन रहना चाहिए। इसको आप ओके कर दो, अगर नहीं भी ऑन है तो यहाँ से ऑन कर लो आप, उसके बाद यहाँ से ओके क्लिक कर दो। अब देखिए सिस्टम प्रॉपर्टी में हमें दिखा रहा है, अब हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चेंज किए हो तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और ओके क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए, एक सेटिंग तो ये था आपका। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट हमारा एडजस्ट अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस टू बेस्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए, इसको हमें यहाँ पे फिर से विंडो की प्रेस करना और यहाँ पे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ये देखिए, एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज, इस पे क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। अब देखिए, ये ओपन करने के साथ ही यहाँ देखिए, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। तो इसको अगर आपको आपका लैपटॉप स्लो है तो इसमें आपको जाना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपका लैपटॉप पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको लेट विंडोज पे, मतलब जो डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट उस पर सेलेक्ट करके छोड़ दो। और अगर नहीं है ऐसा तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो। इससे होगा फायदा ये कि आपका विंडोज जो है बैकग्राउंड प्रोसेस को किल कर देगा और आपका जो प्रेजेंट प्रोसेस है उस पर आपका विंडोज बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, जिससे आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो आपका अगर स्लो चल रहा है तो आप ये ऑप्शन ऑन कर लेना और अप्लाई कर देना। उसके बाद हाँ, अप्लाई करने के बाद आपको आपका विंडोज को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपका लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है पाउज वन ड्राइव सिंकिंग। अब कई बार ऐसा होता है वन ड्राइव सिंक बहुत बंदे ऑन करके रखते हैं अपना। ये देखिए कहा गया वन ड्राइव, मेरा तो नॉर्मली ऑफ रहता ही है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ से सर्च मारना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए यहाँ से इसको खोल लेना है, वन ड्राइव। अब देखिए वन ड्राइव खोलने के साथ ही यहाँ पे ये एक छोटा सा आइकन हमारा आ गया है। तो इस पे क्लिक करना है। ये देखिए सारा फाइल हमारा सिंक है। आपको इसको रोक के रखना, हमेशा पाउज सिंकिंग कर देना है बस। इसको सिंक करके रखना, हमेशा सिंकिंग को ऑफ कर देना। इससे होगा कि आपका हमेशा बैकग्राउंड में ये कभी भी रन नहीं करेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप इसको ऑन करके रखोगे ना आपका बैकग्राउंड में वन ड्राइव चलते रहेगा, जिससे कि आपका ये बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो इसको हमेशा वाइट कर देना यहाँ से। ये देखिए, आर यू श्योर टू वांट टू क्लोज वन ड्राइव। अब क्लोज कर देना। आप देखिए क्लोज वन ड्राइव कर देना आपको यहाँ से, जिससे कि होगा क्या, आपका जो लैपटॉप वो बैकग्राउंड में वन ड्राइव को रन नहीं करेगा। ये देखो बैकग्राउंड में हमारा वन ड्राइव रन नहीं हो रहा है। चलिए, अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अगला स्टेप है हमारा ऐड मोर रैम। हाँ, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है आपके लैपटॉप में रैम कम हो तो आप नॉर्मली अपना लैपटॉप का टास्क मैनेजर खोलो। ये देखो टास्क मैनेजर खोलने के बाद, कहाँ गया टास्क मैनेजर, सॉरी एक सेकंड, ये रहा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर खोल के आप सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस में जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको आपका जो मेमोरी है वो मेमोरी यूजेज और सबके बारे में दिखा देगा। जैसे मेरा अभी मेमोरी यूजेज 6.8 GB, मतलब बस 1 GB मेमोरी खाली। तो कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपका स्लो चलने लगता है बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने के बाद। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपका पास कुछ पैसा है जैसे कि 5-6 हज़ार भी हो तो आप नॉर्मली अपना रैम अपग्रेड करके रखा करो। इससे होगा कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। अगला स्टेप है हमारा एड अ बेस्ट क्वालिटी एसएसडी। अब देखिए जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे में लगा हुआ है सैमसंग का एसएसडी। खैर ये एसएसडी मैंने अपने लैपटॉप में अलग से लगवाया था। इसमें कोई एडिशनल मतलब इनबिल्ट एसएसडी नहीं आता। जैसा होता है ना कई लैपटॉप में प्री बिल्ट आता है, मतलब पहले से ही दिया रहता है। तो मेरे में ऐसा नहीं था, मेरे में हार्ड ड्राइव था। तो ये एडिशनल भी आप लगवा सकते हो। ये देखो मेरे में लगवा NVMe सैमसंग का 970 ईवो प्लस। तो खैर ये एसएसडी जनरेशन 3 के एसएसडी में आई थिंक बेस्ट एसएसडी है। जनरेशन 3 में इससे अच्छा एसएसडी कोई मिला नहीं मेरे को। तो इसीलिए मैं ये भाई बेस्ट था एसएसडी, इससे ज़्यादा अच्छा कोई एसएसडी मिल नहीं सकता था जनरेशन 3 के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको अपने लैपटॉप में लगा दिया। आप भी अपने लैपटॉप के लिए जो अच्छा से अच्छा एसएसडी हो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एसएसडी हमेशा आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का लगाया करो। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा। नेक्स्ट है डिसेबल गेम मोड। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा मतलब दिक्कत वाली बात है, गेम मोड।
कई बार ऐसा होता है बंदे गेम मोड को ऑन करके रख देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम गेम मोड ऑन करके रखेंगे तो मेरा लैपटॉप फास्ट चलेगा। नहीं भाई, वैसा नहीं होता है। गेम मोड ऑन करने के बाद ऐसा होगा, आपका जो गेम वाला सॉफ्टवेयर रहेगा ना, उसको ये इन्हांस कर देगा। मतलब बाकी सारे सॉफ्टवेयर को ये ऑप्टिमाइज कर देगा। ये देखिए, बस गेम के लिए ये इन्हांस करेगा। तो इसको नॉर्मली आपको ऑफ करके रखना है। अब मेरा ये नॉर्मली कभी कभी ऑन रहता है, क्योंकि मैं अधिकतर गेम्स खेलते रहता हूँ। तो खैर वो अलग बात है। तो ये सारे ट्रिक्स थे जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाना, और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।